कभी सोचा है कि कुछ कहानियां बस चंद शब्दों में ही हमारे दिल पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ जाती हैं? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी पर बहुत ही खूबसूरत कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असरदार कहानी कहने का असली राज क्या है। देखिए, कहानी का अंत बस इन 3 शब्दों में हो जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि कोई कहानी इन 3 शब्दों को कमाने के लायक बनती कैसे है? वो कौन सा सफर होता है जो इतना खास बन जाता है? चलिए, आज इसी सफर पर चलते हैं। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, एक दुनिया जिसमें हम पहली बार कदम रखते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हमारी मुलाकात उन किरदारों और उस माहौल से होती है जो असल में इस पूरी कहानी की नींव हैं। तो कहानी का हीरो है राजू, और लेखक ने उसे हमारे सामने रखने के लिए कितने कम शब्द इस्तेमाल किए हैं। एक सादा सा लड़का जिसका दिल बहुत साफ था। बस इन्हीं चंद शब्दों से हमारे दिमाग में राजू की एक सीधी साधी, एक भरोसेमंद तस्वीर बन जाती है। कमाल है ना? और फिर कहानी में एंट्री होती है मीना की। उसके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, बस आंखों में थोड़ी सी झिझक और हाथ में फूलों की टोकरी। ये दो छोटी छोटी डिटेल्स ही हमें ये बताने के लिए काफी हैं कि वो थोड़ी शांत स्वभाव की है और उसकी जिंदगी का एक तय रूटीन है। और इस कहानी का तीसरा और शायद सबसे जरूरी किरदार है ये पुराना सा टुक टुक। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये वो जगह है जहां ये कहानी सांस लेती है, जहां ये रिश्ता पनपता है। ये टुक टुक राजू और मीना की कहानी का गवाह है, उनकी कहानी की असली धड़कन। अच्छा, तो किरदारों से हमारी मुलाकात हो चुकी है। अब कहानी आगे बढ़ती है और ये वो हिस्सा है जहां बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कहा जाता है। देखते हैं कि खामोशी कैसे एक रिश्ते को धीरे धीरे बुनती है। ये लाइन बहुत ही दिलचस्प है। कहानी में कहा गया है, बात कम होती पर मुस्कानें बहुत कुछ कह जाती। मतलब उनके रिश्ते में शब्दों से कहीं ज्यादा कीमत मुस्कुराहटों की थी। यही तो थी उनकी खामोश लेकिन बहुत गहरी बातचीत। हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है ना? एक क्लाइमैक्स। इस कहानी का वो मोड़ एक बारिश वाली शाम को आता है, जब एक भारी मुश्किल उनके रिश्ते में एक बहुत जरूरी बदलाव ले आती है। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले तेज बारिश ने एक टेंशन का माहौल बनाया। फिर टुक टुक अचानक रुक गया, जिससे मीना घबरा गई, और इसी मुश्किल ने उन्हें चाय की दुकान पर रुकने का एक मौका दिया। और वहीं उनकी पहली असल बातचीत हुई। देखिए कैसे हर घटना कहानी को आगे बढ़ा रही है। और उस घबराहट के पल में राजू के बिल्कुल साधारण से शब्द, चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक भरोसा था। इसी एक लाइन ने उनके बीच की उस अनकही झिझक को खत्म कर दिया और एक मजबूत कनेक्शन बना दिया। तो उस बारिश वाली शाम के बाद अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि इसके बाद सब कुछ कैसे बदला और ये कहानी अपने इतने खूबसूरत अंजाम तक पहुंची कैसे। ये लाइन, ये तो जैसे पूरी कहानी का दिल है। मीना के ये शब्द हमें बताते हैं कि अब वो सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं रहा। वो अब एक साथ होने का, एक अपनेपन का एहसास बन चुका है। अब वो अकेली नहीं है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। लेखक हमें बताता है कि उसी पुराने टुकटुक में एक नई कहानी की शुरुआत हुई। मतलब ये एक उम्मीद से भरा अंत है जो एक नए चैप्टर का दरवाजा खोलता है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। अब हम समझ सकते हैं कि ये कहानी धीमी, सच्ची और बहुत प्यारी क्यों है। धीमी क्योंकि ये रिश्ता वक्त के साथ धीरे धीरे आराम से पनपा। सच्ची क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं थी, सब कुछ असली था। और प्यारी क्योंकि इसकी सादगी में ही तो इसकी असली खूबसूरती छिपी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, किरदारों को बस चंद शब्दों में लेकिन गहरे अंदाज में पेश करना, खामोशी को भी एक भाषा बनाना और साधारण से पलों में असाधारण एहसास ढूंढना, यही तो है जो इस कहानी को खास बनाता है। और ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या सबसे गहरी और असरदार कहानियां असल में सबसे सरल ही होती हैं? शायद असली जादू बड़े बड़े शब्दों में नहीं, बल्कि इसी सादगी में छिपा होता है।